हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्पादन। प्रत्येक फर्म उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम के सहयोग से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती है। देखिए, उत्पादन के जो है 4 साधन होते हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो जो है प्रत्येक इन चीजों मतलब ये जो साधन है इनको इनके बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जैसे भूमि है, भूमि के बदले में क्या मिलेगा? भूमि के बदले में लगान मिलता है। और जो श्रम होती है, श्रम के बदले में क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। पूंजी के बदले में हमें ब्याज मिलता है। और उद्यमी जो होता है, उद्यमी को क्या है? लाभ भी मिल सकता है और उद्यमी को हानि भी मिल सकती है। और इन सब के सहयोग से जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसी को हम उत्पादन कहेंगे। जो उत्पादन है वो वस्तुओं का भी हो सकता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का भी हो सकता है। जैसे लकड़ी से जो फर्नीचर हम बनाते हैं, लकड़ी से जैसे हमने टेबल बनाया या फिर ये अलमारी लकड़ी की बनाई, तो ये सब क्या है? ये हमने निर्माण किया है, वस्तुओं का उत्पादन किया है। जैसे जो अध्यापक है वो पढ़ाता है, या फिर जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वो सब क्या है? उपयोगिता का निर्माण हो रहा है। और उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम उत्पादन कहेंगे। उत्पादन जो है आगतों का उत्पाद में रूपांतरण है। आगत मतलब साधन, तो साधनों का उत्पाद में रूपांतरण है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, प्रोडक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। की जो इनपुट से जो आउटपुट बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम उत्पादन कहेंगे। अभी देखते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन किसे कहेंगे? उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन के साधन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम तथा उत्पादन की मात्रा पर ये निर्भर करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं तो वो किस किस से बनती है? दूध से, क्रीम से और चीनी से। तो इन सब की मात्रा पे ये निर्भर करती है कि भाई कितनी कितनी इसकी मात्रा इसमें डालनी है। आइसक्रीम बनाते टाइम ये दूध में किस तरीके से मिलानी है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का उत्पादन किससे हुआ? दूध से, क्रीम से और चीनी से। ये इनका फलन हम कह सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे? हम इसको उत्पादन फलन कहेंगे। देखिए, उत्पादन से अभिप्राय, या फिर एक ये यहाँ पर इसका सूत्र है, इसको देखिए, y इज इक्वल टू एफ क्या है? फंक्शन इज द LKS। यहाँ पर y क्या है? y है उत्पादन, L मजदूर, क्या है? पूंजी, और S क्या है? भूमि। तो ये इन सब का फलन है। ठीक है। उत्पादन से अभिप्राय क्या है? वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा से है जिसे एक फर्म एक निश्चित समय में उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादित करती है, उसे हम उत्पादन कहेंगे। अभी देखिए, 2 टर्म ऐसे जो है ये बार बार यूज होंगे, वो भी हम अच्छे से कर लेते हैं। और 2 ये साधन भी बताए जाएंगे, ये भी हम करेंगे। देखिए, एक समय की 2 अवधि इसमें यूज की जाती हैं। अर्थशास्त्र में बार बार ये प्रयोग होंगे। जैसे हम आगे बाजार के टॉपिक भी करेंगे ना, उसमें भी समय की ये दोनों अवधि यूज होंगी, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अल्पकाल मतलब थोड़ा या कम, तो ये क्या है? समय की कम अवधि को बोलते हैं। दीर्घकाल क्या है? बड़ा या ज्यादा, ये समय की लंबी अवधि को बताता है। दूसरा देखिए, अल्पकाल किसे कहते हैं? अल्पकाल वो समय है जिसमें उत्पादन के 2 साधन होते हैं। कौन कौन से? शिथिर साधन और परिवर्तनशील साधन। शिथिर साधन कौन से होते हैं? जिनकी मात्रा को हम अल्पकाल में मतलब थोड़े समय में हम बढ़ाया घटा नहीं सकते, वो शिथिर रहते हैं। और परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं? परिवर्तनशील साधन वो होते हैं जिनको हम अल्पकाल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो श्रमिक हैं वो क्या है? उनको हम परिवर्तनशील साधन कह सकते हैं कि उनकी मात्रा को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और जो भूमि है, भूमि क्या है? वो एक स्थिर साधन है, उसको हम अल्पकाल में बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। और दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल एक लंबी समय अवधि होती है, तो उसमें हम जो स्थिर साधन है उनको भी और परिवर्तनशील साधन है उनको भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी हम देखेंगे उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की 3 धारणाएं होती हैं। कौन कौन सी? कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। कुल उत्पादन, इसको हम टीपी भी लिख देते हैं। टीपी क्या? टोटल प्रोडक्शन।
सीमांत उत्पादन को एमपी लिख देते हैं। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन, औसत उत्पाद को एपी, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन। अभी देखिए कुल उत्पादन किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। कि एक निश्चित समय अवधि में जितनी भी हमने वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कुल उत्पादन कहा। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं कि मान लीजिए एक किसान है, तो उसने एक भूमि का एक निश्चित टुकड़े पर, मतलब मान लीजिए 1 हेक्टेयर भूमि पर उसने उत्पादन किया और हमने उसमें श्रम की एक ही इकाई का उत्पादन, मतलब श्रमिक एक लिया हमने, और उस एक श्रमिक ने 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। तो जो ये 2 क्विंटल गेहूं है वो श्रमिक का टोटल प्रोडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन क्या है? सीमांत उत्पादन में क्या होएगा? जो परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का, परिवर्तनशील साधन कौन से? जैसे हमने श्रमिक पढ़ा कि वो क्या है? परिवर्तनशील साधन है, उनको अल्पकाल में हम कम या ज्यादा कर सकते, मतलब घटा या बढ़ा सकते हैं उनको, उनकी मात्रा को। ठीक है, परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या ज्यादा प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। कि उनकी मात्रा को हमने कम या ज्यादा किया तो हमारे जो प्रोडक्शन पर क्या उसका फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा, उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर देखिए MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डेल्टा TP इज इक्वल टू डेल्टा L। यहाँ पर देखिए MP क्या है? MP है सीमांत उत्पादन, TPN क्या है? N इकाई का कुल उत्पादन, TPN माइनस 1 क्या है? N माइनस 1 इकाई का ये कुल उत्पादन है। डेल्टा TP ये क्या, इसको क्या कहेंगे? डेल्टा जहां भी आएगा इसका मतलब होता है चेंज। तो कुल उत्पादन में परिवर्तन कि जो हमने इकाइयों का कम या ज्यादा प्रयोग किया उससे टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया वो। ठीक है, और डेल्टा L क्या है? ये श्रम को बताता है, अर्थात जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा में कितना परिवर्तन किया तो उससे हमारे कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ ये उसको दिखाता है। इसके सम भी आते हैं तो वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अभी देखिए औसत उत्पादन किसे कहेंगे? परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। जो परिवर्तनशील साधन की जो प्रति इकाई उत्पादन को, कि एक इकाई से इतना उत्पादन हुआ, उससे अगली हमने इकाई लगाई तो उससे इतना उत्पादन हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम औसत उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग देने पर औसत उत्पादन ज्ञात किया जाता है। अभी देखिए एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है? ये TP/L। TP क्या है? टोटल प्रोडक्शन को जब हम, कि हमारा इतना प्रोडक्शन हुआ और इतने हमने लेबर लगाए तो उससे को अगर हम डिवाइड कर देते हैं उससे हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। AP क्या है? इसमें औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्शन है। TP क्या है? TP मतलब कुल उत्पादन, और L क्या है? ये श्रम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने किया उत्पादन। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।